मेरा नाम मारिया है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं अपने भाई और अम्मी अबू के साथ एक गांव में रहायश पजीर थी। हम लोग ऊंची ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। यह इन दिनों की बात है जब मैं फर्स्ट ईयर की तलबा थी। हम 3 दोस्तें थीं और स्कूल के ज़माने से साथ थीं। हमारा कॉलेज में दाखिला भी इकट्ठा हुआ था। हम गांव से शहर पढ़ने जाया करती थीं। रोज़ लोकल बस से गांव से कॉलेज तक का सफ़र करती थीं। मैं अब्बा की इकलौती बेटी थी। हमारे पास गाड़ियाँ भी थीं। अब्बा ने कहा ड्राइवर छोड़ने जाया करेगा, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी एक दोस्त निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी। मैं तो उन क्लास डिफेंस को नहीं समझती थी, लेकिन मेरे घर वाले ज़रूर इस बात को समझते थे कि वो निचले तबके की है। उन्होंने कई दफ़ा मुझे मना भी किया कि इसके साथ ज़्यादा बात ना किया करो और इससे दोस्ती ना रखो, लेकिन मैं कभी इन बातों पर तवज्जो ना देती। बल्कि वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम रोज़ कॉलेज से वापसी पर जब बस से उतरती तो मेरा घर करीब पड़ता था। मेरी एक दोस्त हमारी बरादरी की थी और दूसरी वो निचले तबके की। मेरी दोनों दोस्तें रोज़ मेरे साथ मेरे घर आती थीं। एक दिन हस्बे मामूल वो दोनों मेरे घर आ गईं तो अम्मी से चाय के लिए कहा। अम्मी चाय देने आई तो एक प्याली थोड़ी टूटी हुई थी और हम दोनों के लिए अच्छी नई प्यालियाँ थीं। अम्मी ने वो टूटी हुई प्याली मेरी उस दोस्त के हाथ में पकड़ाई जो निचले तबके की थी। मैंने अम्मी की तरफ गुस्से से देखा। अम्मी बाहर चली गई तो मैंने वो प्याली अपनी दोस्त के हाथ से ली और उससे खुद चाय पीने लगी और अपनी वाली प्याली उसे दे दी। और फिर जब हम चाय पी चुके थे, मैं प्यालियाँ रखने किचन में चली गई। शाम का वक्त था। अम्मी रात के लिए खाना तैयार कर रही थी और पालक काट रही थी। मैंने प्यालियाँ रखते हुए अम्मी से कहा, अम्मी आज आपने ये कैसी हरकत की। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अम्मी आपने मेरी दोस्त के साथ ऐसा रवैया रखकर अच्छा नहीं किया। अम्मी ने कहा, अपने बाप भाई को जानती हो, वो तुम्हारा इस पंचजात की लड़की से मिलना पसंद नहीं करते। अब इन्हें जल्दी से बेचो, वो लोग आते ही होंगे। फिर तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ मुझ पर भी सख्ती करेगा। मैंने अम्मी से कहा, मेरे अब्बू ऐसे नहीं हैं, मैं उनकी बहुत लाडली हूँ और ख़ुद उसे पसंद नहीं करती और बिला वजह अब्बा का नाम लेती हैं कि इन्हें पसंद नहीं। अब बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा पड़ रहा था। वो वापस अपने कमरे में आई और वो लोग बैठी मेरी हर चीज़ को हंस हंस कर देख रही थी। हमारे कमरे में हर चीज़ नहायत नफासत से पड़ी थी। एक तरफ ही म्यूज़िक का पूरा सिस्टम लगा हुआ था। मेरी दोस्त ने कहा, ज़रा कोई गाना तो लगा दो। मैंने गाना लगाया और स्पीकर की आवाज़ ऊंची कर दी। म्यूज़िक की आवाज़ ने हम सब के दिलों को डांस की तरफ राग़िब कर दिया। मेरी वो दोस्त जो गरीब थी वो बहुत अच्छा डांस करती थी। मैंने डांस करना शुरू किया तो मेरी दोस्तें जो अपनी जगह पे बैठी हुई थी, मैंने उनको ज़बरदस्ती डांस के लिए उठाया और अपनी दोस्त से कहा कि मुझे डांस के कुछ स्टेप सिखा दो। वो बार बार कह रही थी, हमें देर हो जाएगी, घर जाना है, वरना फिर हमें भी डांट पड़ेगी। मैंने कहा 5 मिनट की बात है, तुम फिर चले जाना घर। अभी वो मुझे पहला स्टेप सिखा रही थी कि इतने में ज़ोर से किसी ने दरवाजे को पीछे से धकेला और दरवाज़ा एकदम खोलकर पीछे दीवार के साथ जा लगा। अब वो आकर कहने लगे, ये घर है, कोई कंजर खाना नहीं। और मेरी दोस्त से कहा, निचले तबके के लोग हो तुम लोगों को अपनी तो कोई इज्जत नहीं, लेकिन कम से कम मेरी लड़की को ऐसे उल्टे काम ना सिखाया करो। वह जल्दी से अपने बैग की तरफ लिपकी, बैग उठाया और फ़ौरन हमारे घर से निकल गई। मेरी दोस्त इधर खड़ी उसे देखती रही। मेरी उस दोस्त को जो हमारी ज़ात की ही थी, उसे अब्बा ने कहा, मैं अपनी बेटी को समझा समझा कर थक गया हूँ कि ऐसी निचली ज़ात के लोगों को अपनी दोस्त ना बनाए। तुम तो हमारी बरादरी की हो, तुमसे हमें कोई मसला नहीं, लेकिन तुम दोनों उस लड़की से दोस्ती छोड़ दो। मेरी उस दोस्त का नाम निदा था जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी, और जो हमारे तबके से थी उसका नाम तानिया था। तानिया ने मेरे अब्बा को कहा, अंकल वो भी हमारी दोस्त है और दोस्ती में ऊंची नीची ज़ात नहीं देखी जाती। मैंने अब्बा से कहा कि आपने मेरी दोस्त की बेइज्जती की, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब्बा ने कहका लगाया कि उनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मैं वहाँ से छत पर चली गई। रात का मंजर था, आसमान पर तारे थे, लेकिन मेरे दिल का मंजर वीरान सा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे घर वाले मेरी दोस्त के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। अगली सुबह मैं घर से निकलकर बस स्टॉप पर पहुंची।
मेरी वही दोस्तें वहाँ खड़ी थीं। सामने एक दुकान सड़क से थोड़ी हट कर थी, लेकिन इस दीवार की पिछली दुकान का रुख सड़क की जानब था। दरवाज़ा दूसरी जानब था। दुकान वाला किसी को देख नहीं पाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। एक लड़का दुकान से निकला और पानी बाइक के हैंडल के साथ सौदा सल वाले शापर लटकाए बाइक को किक मारी और मेरी जन्म चला आया। मुझसे आकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, तुमसे मतलब, जाओ यहाँ से। वो चला गया। इतनी देर में मेरी दोस्तें भी आ गई। मैं उनके साथ कॉलेज चली गई। हमें रोमांटिक नावल पढ़ने का बहुत शौक था। जब वो कॉलेज से वापस आई तो पास की किताबों की दुकान थी। हम दोनों वहाँ चली गई। वहाँ से इंग्लिश रोमांटिक नावल लिया। मैंने तानिया को पकड़ाया। उसने वो नावल अपने बैग में डाल लिया। हम सबसे सब्र नहीं हो रखा था। सबका दिल था कि जल्द से जल्द इस नावल को पढ़े। अब कोई भी उसको अकेले नहीं पढ़ना चाहता था। नावल लेकर घर को रवाना होने लगी। बस में हम तीनों एक साथ बैठी थीं। मैंने तानिया से कहा, जल्दी से नावल निकालो। नीदा ने कहा, हम तीनों उसे एक साथ पढ़ेंगी। मैंने कहा, हम में से एक ऊंची आवाज़ में पढ़ ले, बाकी दोनों सुन लें। उन्होंने कहा, हम में से तुम्हारी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है। मैंने कहा, अगर मैंने ऊंचा पढ़ा तो दूसरे लोग भी उसे सुनेंगे। ये ठीक नहीं। हम गांव के स्टॉप पर जब उतरी तो सब ने कहा, अब कैसे नावल पढ़ें? नीता ने मेरे घर तो आने से इनकार कर दिया। बाबा, अब तो मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। मैंने भी उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले जाना मुनासिब ना समझा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर वालों ने उसे बेइज्जती ही करना है, तो मैं अपनी दोस्त को अपने घर वालों से क्यों जलील करवाऊं। उस स्टॉप पर एक दरख्त था। यहाँ पर पुराना लेटर बॉक्स लगा था। हम सब उस जानब बढ़े। वो लेटर बॉक्स अब ज़ेरे इस्तेमाल नहीं था। दरख्तों के झुंड के पास ही एक टूटी फूटी इमारत थी। हम उधर घुस गई। तानिया ने अपने बैग से नावल निकाला। उस नावल के कवरेज पर एक कमल तस्वीर थी जो ज़रा रोमांटिक अंदाज में थी। हम तीनों वहाँ ज़मीन पर बैठ गईं और नावल खोला। मैं ऊंचा ऊंचा पढ़ने लगी। जैसे जैसे पढ़ रही थी वैसे वैसे उल्टे सीधे ख्याल जहन में आ रहे थे। सब ये कहने लगी, काश इस किताब की हीरो की तरह हमारी ज़िंदगी में भी कोई हीरो आ जाए। लेकिन वक्त का पता नहीं था कि उनका तो नहीं, लेकिन मेरा हीरो जल्द मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा नावल पढ़कर उस लेटर बॉक्स में नावल को छुपा दिया। घर ले जाने का डर था कि कोई देख ना ले। अब ऐसे नावल किसी को भी पढ़ने की इजाज़त ना थी। ऊपर से कवर पेज इतना रोमांटिक था कि घर ले जाना मुनासिब ना समझा। नावल को लेटर बॉक्स में छुपाकर हम अपने घरों की तरफ चली गई। घर पहुंची तो मैं इंतज़ार में घर के हाल में ही टहल रही थी। जैसे कि मैं हाल का दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुई, अम्मी जल्दी से मेरी तरफ आई। कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी। मैंने बस लेट होने का बहाना बना दिया। हकीकत बताती कि फ़लाँ जगह पर बैठकर नावल पढ़ रही थी तो डांट ही पड़ती थी, इसलिए झूठ ही बोल दिया। अम्मी ने मेरे लिए खाना लगाया, साथ ही पूछा, आज तुम्हारी दोस्तें क्यों नहीं आई? मैंने दिल में कहा, आप लोग इज़्ज़त जो बहुत करते हैं उनकी, इसलिए। अम्मी ने यह बात याद दिलवाकर मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई और बेड पर लेटते ही मुझे अपने हीरो के उल्टे सीधे ख्यालात आने लगे। दिल में भी ख्वाहिश थी कि कोई हो जो मुझसे भी मोहब्बत करे। नावल पढ़कर कुछ ज़्यादा ही इश्क का भूत सवार कर लिया था। अजीब सी बेचैनी में रात गुजरी। सुबह तक गुस्सा भी उतर चुका था। अम्मी ने नाश्ता बनाया। मैंने खूब पेट भर कर नाश्ता किया क्योंकि रात से भूखी थी। नाश्ते के दौरान मैं अपने ख्यालात में खो जाती थी। अब्बा ने 2-3 मरतबा बुलाया, लेकिन अम्मी ने जब झंझोड़ा कि अबू बुला रहे हैं तब होश आया। भाई ने पूछा, मैडम जी किन ख्यालात में डूबी हुई हो? भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा मैडम जी कहकर तंग करते थे। क्या इस दफ़ा कॉलेज में टॉप करने का इरादा है? अभी ने कौन बताता कि कॉलेज में टॉप तो दूर की बात, पास हो जाऊं तो बड़ी बात है। मैं तो अब उल्टे रास्ते पर निकल चुकी थी। भाई की बात का जवाब दिए बगैर नाश्ता करके रूम में चली गई ताकि कॉलेज के लिए तैयार हो सकूं। जल्दी से तैयार होकर घर से निकलने लगी। अम्मी ने कहा, अलीना आज कुछ जल्दी जा रही हो, खैर है ना? मैंने अम्मी से कहा, इम्तिहानात करीब हैं तो टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस लेती हैं, रोज़ लेट हो जाती हूँ इसलिए क्लास नहीं ले पाती। अब्बू कहने लगे, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आता है। मैंने कहा, नहीं, मैं बस से पहुँच जाऊँगी और आपके ड्राइवर के साथ मेरी दोस्तें तो जाएंगी नहीं, इसलिए मैं बस से ठीक हूँ।
ये कहकर मैं घर से निकल आई। मैं अब्बू की बहुत लाडली थी। वो मुझे ऐशो इशरत की ज़िंदगी मुहैया करते, लेकिन मुझे उनका वो रूप पसंद नहीं था। दिल आज कुछ मांग रहा था कि काश वो बाइक वाला स्टॉप पर मौजूद हो। मैं जैसे ही स्टॉप पर पहुंची, थोड़ी देर तक वो आ गया। मेरे पास आकर बोला, सॉरी, मुझे आपसे इस तरह नहीं पूछना चाहिए था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरा नाम अलीना है। उसने अपना नाम रुमीज़ बताया। मैंने इधर उधर देखा और पूछने लगा कि क्या देख रही हो। मैंने कहा, मेरी दोस्तें आने वाली हैं, हम इधर और बात नहीं कर पाएंगे। उसने कहा, अगर आप बात करना चाहती हैं तो मेरे साथ बाइक पर बैठें। मैं उसके एक बार कहने पर फ़ौरन उसके साथ बाइक पर बैठ गई। मैंने उस वक्त आंख भर कर उसे देखा। उसके बुरे हल्की ब्राउन आंखें, गुलाबी होंठ, सुनहरी गर्मी चमकती हुई रंगत, चौड़ी छाती और धीमी सी मुस्कुराहट। मैं भी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर मैं उसके आगे मांद पड़ गई। मुझे मेरा हीरो मिल गया था, जैसा मेरे ख्यालों में बसा था। उसने बाइक एक वीरान सी जगह पर रोकी, जहाँ पर बहुत से दरख्त थे। वो दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ा। मैं उसके पीछे पीछे एक जगह जाकर रुक गई। वो बोला, अलीना, तुम बहुत प्यारी हो। मैंने शर्माकर नजरें झुका ली। वो बहुत अच्छा था। उसने मेरे साथ कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की, वरना इसके पास पूरा मौका था अकेली लड़की वीरान जगह पर, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हम उधर बैठकर बहुत सारी बातें करने लगे। वो बातें भी बड़ी दिल फरेब करता था। ऐसा हीरो मुझे मिल जाएगा, मुझे अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा था। आखिर में उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाने के साथ इजहार मोहब्बत भी कर डाला। मैंने भी उसे कह दिया कि वो मुझे भी अच्छा लगता है। फिर आए रोज हम इस तरह छुप छुप कर मिलने लगे। मैं घर से कॉलेज के लिए निकलती थी, लेकिन कॉलेज जाने की बजाय उससे मिलने चली जाती। हम सारा दिन इकट्ठे रहते थे। फिर कॉलेज की छुट्टी के बाद वैसे भी घर वापस आ जाती, तो इस तरह किसी को भी शक नहीं होता था। लेकिन जब मैं कॉलेज गई तो इम्तिहानात का रिजल्ट था। मेरे 50% से भी कम नंबर आए। मेरी दोस्तें भी पूछने लगी कि क्या बात है लीना, पहले तो तुम्हारे 80% से ऊपर नंबर आते थे, इस दफ़ा नंबर भी कम लिए और अब तुम आए रोज छुट्टियाँ करती हो। मैंने कहा, अम्मी बीमार हैं इसलिए छुट्टियाँ करती हूँ। लेकिन उससे खल पूछा कि अब मेरे नंबर जो कम हैं, क्या करूँ। उन्होंने खल बताया कि सालाना इम्तिहान में ज़्यादा ले आऊँगी। खैर, अब्बा से मुलाकात रात के खाने पर हुई। उनको अपना रिजल्ट कार्ड दिखाया और कहा, पता नहीं अब्बा, मेहनत तो बहुत की थी लेकिन नंबर नहीं ला पाई, सालाना इम्तिहान में ज़्यादा ले आऊँगी। अबू ने कहा, नंबर कम आए तो कॉलेज जाना बंद। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन ऐसा हुआ, मैं कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, लेकिन रुमीज़ से मिलने चली गई। वापसी इसी तरह शाम को हुई। सारा दिन हमने साथ गुजारा। वापसी जब घर पहुंची तो अब्बा और भाई घर के मेन दरवाजे पर खड़े थे। मुझसे पूछा, किधर गई थी। मैंने बताया, कॉलेज, लेकिन नहीं, किसी ने बता दिया था कि मैं कॉलेज नहीं गई। अबू बोले, इस नीच जात के लड़के के साथ क्या करने गई थी। मैंने फिर से सच बता दिया कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यह बात सुनकर अबू बहुत ऐश में आ गए। मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और रूम में जाकर बंद कर दिया और मेरे भाई गुस्से से बाहर निकल गए। 2-3 दिन बाद अबू का गुस्सा उतरा। भाई को कहा कि उसको कॉलेज आज के बाद तुम छोड़ने जाया करोगे। 2-3 दिन के बाद कॉलेज पहुंची तो मेरे दोस्तों से पता चला कि मेरे भाई ने रुमीज़ को बहुत मारा। मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं चाहती थी कि रुमीज़ से बात करूं। मेरे पास कुछ रकम जमा थी जो मैंने अपने दोस्तों को दी और कहा कि मुझे मोबाइल फ़ोन ला दो। किसी न किसी तरह निदा मान गई। रुमीज़ उसका दूर का रिश्तेदार था। मैं रुमीज़ से मिल तो नहीं सकती थी क्योंकि भाई साथ होते थे, लेकिन फ़ोन और रुमीज़ का नंबर मुझे निदा ने ला दिया। मैं 1 महीने के बाद रुमीज़ की आवाज़ सुन रही थी। मैंने उससे कहा, मुझे अपने साथ ले जाओ, वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। उसने मुझे बहुत समझाया कि मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा जुदा हैं, हम नहीं मिल सकते। मैंने उसे बहुत मजबूर कर दिया हम भाग जाएं। मैंने कहा, मैं रात को तैयार रहूंगी। जब रात का अंधेरा छाने लगा तो मैं कमरे में गई और सामान पैक किया। इतनी देर में मुझे रुमीज़ की कॉल आई कि मैं बाहर हूँ। मैंने उसे बताया कि अभी सब जाग रहे हैं, सो जाएंगे तब आना। वो चला गया। फिर 12 बजे मैंने उसे कॉल की कि मुझे लेने आओ। मैंने अपना बैग लेकर बाहर निकल रही थी कि मेरे अब्बू जाग गए। हम लोग पकड़े गए थे। भाई भी उठे और पिस्टल निकाल कर ले आए। एक गोली रुमीज़ के सीने में उतार दी और मेरी टांगों पर मारी। रुमीज़ मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं माजूर हो गई।
رمیز کو نہیں بول سکی۔ اب میں رمیز کی موت کا بدلہ گھر سے لینا چاہتی ہوں، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں تو خود گھر والوں کی محتاج ہوں۔ آج سوچتی ہوں کہ کاش میں رمیز کو نہ بلاتی تو وہ اپنی جان سے خاتمہ دو بیٹھتا۔